नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हम एक बहुत पुराने अधिवक्ता के पास में पहुंचे हैं जिनका नाम हरपाल सिंह जीवन है और उनसे चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है उनका और किस प्रकार की उनकी प्रक्रिया है, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पूरा शुभ नाम क्या है आपका? हरपाल सिंह जीवन एडवोकेट जी। थोड़ा बताएं कि किस तरीके की क्या प्रक्रिया है और कैसे जो अब नया साल आ रहा है उस पर किस प्रकार अधिवक्ता जो हैं अपना काम करेंगे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। देखो, यहाँ मेरे साथ अभी मेरे चैम्बर में हमारे भाई राजेश पाल शास्त्री जी हैं और हमारे प्रवीण बजाज जी हैं और भाई आमिर खान और योगेश कुमार जी, शोभन मंडल जी और शिवानी और रागनी। देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ जी कि अब तक की जो राजनीति हमारी रही है वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रही है। हम लोग जातिगत और धर्म के आधार पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर विकास कार्य हो और सभी सदस्यों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जाए जी और बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए। हालांकि अब तक जो भी विकास कार्य रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं और 2020 में हमारा अपना एक टारगेट है कि जिस तरह यहाँ की जो राजनीति है हम उससे उठकर काम करना चाहते हैं। जी हम चाहते हैं कि कोर्ट कैंपस के अंतर्गत किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। उसको जातिगत या धर्म के तौर पे अगर कहीं समाज में भी कोई कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसा आजकल प्रवेश चल रहा है, कुछ विशेष लोगों को परेशान किया जाता है, तो उसके लिए भी हम सब लोगों को एक पैनल तैयार करके सरकार को उसका हम ज्ञापन सौंपेंगे। किसी आदमी को परेशान न किया जाए और न ही हमारे कोर्ट कैंपस में किसी भी जातिगत आधार को लेकर कोई कार्य नहीं होना चाहिए। जी एक समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, वो है पार्किंग समस्या। जी पार्किंग समस्या के लिए हमारी पूर्व की जो बॉडी हैं और वर्तमान बॉडी हैं जो हमारे विशंबर सिंह ग्रुप से हैं, लगातार प्रयासरत हैं और इस बार भी प्रपोजल शासन स्तर पर कोरोना की वजह से रुका हुआ है। अदरवाइज यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी 100% सही होती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया गया था कि पार्किंग की वजह से हमारी कोर्ट में काफ़ी वाहन की आवाजाही रहती है, क्लाइंट्स आते हैं और जो बाहर के लोग आते हैं उनके सामने भी दिक्कत होती है और हमारे जो अधिवक्ता हैं और हमारे जो जजेज हैं उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका एकमात्र समाधान है कि यदि हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो ये सब समाधान हो सकता है। दूसरी बात, एक तो ये प्रयास रहेगा कि इस बार का पहला टारगेट केवल पार्किंग का रहेगा। दूसरी एक समस्या हमारे यहाँ ज्वलंत है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ हो चुकी है लगभग 2000 अधिवक्ताओं की, जिसमें करीब 1400 अधिवक्ता तो वो हैं जो वोटर हैं और 600 अधिवक्ता वो हैं जो वोटर नहीं हैं लेकिन वो एडवोकेट्स हैं और वो वकालत कर रहे हैं रेगुलर। उनके चैम्बर की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान हमारे यहाँ है, क्योंकि जो चैम्बर जो नीचे बने हुए चैम्बर हैं, प्रयास ये है कि इनके 2 ब्लॉक बन जाएं ताकि जो लोग नीचे चैम्बर में रह रहे हैं उनको नीचे चैम्बर मिल जाए, उनकी पार्किंग उनके साथ तैयार हो जाए और ऊपर की बिल्डिंग उन सब अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को दे दी जाए जो लोग बगैर चैम्बर के रह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। एक और सबसे बड़ी बात यह है, जिन हमारे युवा साथी हैं जो नए नए एनरोल्ड होते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ लोगों को जो चंदे की व्यवस्था है उसमें भी इनको भारी छूट दी जाए। नए अधिवक्ताओं से छूट का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए और उनके लिए छूट ज़बरदस्त रहनी चाहिए। नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बार की तरफ से उनको कंपटीशन में बैठने के लिए नई नई किताबें लाइब्रेरी में। सर आपने अभी कहा है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको छूट मिलनी चाहिए, वो किस प्रकार की छूट है? वो छूट ये है कि चंदे में मात्र उनसे केवल 10 रुपए लिए जाएं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि नहीं, वो सदस्यता के लिए है, मासिक के रूप में मासिक चंदा हो और उसी 10 रुपये में उनको जो है, हम चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता की जो नई नई जो पुस्तकें आती हैं, जो बच्चे PCSJ, APO, SJS या अन्य एग्जीक्यूटिव IAS या PCS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी में ये विद्वान होनी चाहिए और कंप्यूटर की कंप्यूटर की जो है व्यवस्था काउंटर वाइज होनी चाहिए। जो बच्चे कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं उनको वो मुहैया हों। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कंप्यूटर की व्यवस्था का पूरा कोई इंतजाम तो है नहीं। जिस तरीके के जो नए नए अधिवक्ता आ रहे हैं,
जिनके अंदर काफ़ी नॉलेज होती है, लेकिन जो और जगह जिस तरीके का होती है वहाँ इस तरीके की नहीं है। यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल कंप्यूटर की व्यवस्थाएं किस तरीके से हो सकती हैं जो जिससे लोग शिक्षित हो सकें? हाँ, देखो अभी तक हमारे यहाँ क्या स्थिति थी, एक तो बिल्डिंग का एक पहले अभाव भी रहा है। अब हमारे पास लाइब्रेरी मेंटेन हो चुकी है, एसी मेंटेन हो चुका है, लाइट मेंटेन हो चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास एक इशू सिर्फ ये है कि कंप्यूटरीकृत हमारी लाइब्रेरी होगी और निश्चित होगी। उसके लिए हम जो है पूरा प्रयास करेंगे, शासन से भी मुलाकात करेंगे और अपने जो जजेज हैं उनसे भी संपर्क करके जो है इसको कंप्यूटरीकृत कराएंगे, ताकि नए नए जो कोर्सेज हैं या नए नए लॉ हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो जारी होते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर होते हैं तो उनकी सभी जो अधिवक्ता हैं उनको जानकारी है और उस जानकारी को लेकर वो अपने वादकारी की लड़ाई लड़ें जी। अच्छे अधिवक्ता हुए हैं कि जो अदालतों को नई नई नज़ीर देकर और उनको एक अग्रिम राह दिखाएं कि ऐसा नहीं ऐसा भी है। जब तक कानून एपेक्स कोर्ट का लोअर कोर्ट के सामने नहीं रखा जाता तब तक अदालतें भी ये समझती हैं कि शायद अधिवक्ता तैयारी करके नहीं आया, और उसका समाधान यही है कि जो हमारी लाइब्रेरी है वो कंप्यूटरीकृत हो जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? और यह है, इसके लिए हम लोग पूरा हमारी जो बॉडी है, अब जो इलेक्शन हुआ है हम लोग इसमें जीतेंगे और पूरा प्रयास होगा कि हम लोग इस चीज़ को हम इसकी मुहिम उठाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और नए अधिवक्ताओं के लिए जो हमने बताई है व्यवस्था कि उनके लिए चैम्बर की लड़ाई खुद लड़ेंगे और कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी कराने की और पुस्तक अवेलेबल कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और उम्मीद है कि इस साल में हर सूरत 2021 में इनको नई शुरुआत, नया दौर होगा और नई व्यवस्था इनके लिए कराई जाएगी। धन्यवाद सर। इस समय हमारे बीच में काफ़ी अधिवक्ता और भी बैठे हैं। सर आपका पूरा शुभ नाम? प्रवीण कुमार बजाज। सर बजाज साहब 2021 में के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे, जो अधिवक्ताओं से क्या संबंधित है और किस प्रकार की जानकारी है? 2021 एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर होगा और हम लोगों के लिए अच्छी चैलेंज हैं, अच्छे हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। हम चाहेंगे कि इस बार जो भी ग्रुप जीते वो कुछ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी बनाए। बहुत सारे जर्नल्स यहाँ पे नहीं आती है, जैसे SCC है और जो दूसरी जर्नल्स हैं जिनके जो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए, कंप्यूटर के द्वारा अवेलेबल होनी चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। सब एडवोकेट्स को वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में लोग अपनी पैरवी ढंग से नहीं कर पाते, अपनी तैयारी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगले साल हम लोग एक कंप्यूटराइज्ड बेहतरीन लाइब्रेरी का निर्माण करें। सर अभी तक यहाँ की जो अपने सिविल कोर्ट की जो है कोई अभी तक वेबसाइट नहीं बनी हुई है, तो थोड़ा सा उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे जो अपने कंप्यूटराइज के? नहीं, ये भी होना चाहिए, एक हमारे यहाँ की वेबसाइट होना चाहिए जिसमें सारे अधिवक्ताओं का एक ब्यौरा होना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, क्या क्या हमारी वो फैसिलिटीज अधिवक्ताओं को दी जा रही हैं, क्या ये होनी चाहिए, और क्या क्या हम भविष्य में करने जा रहे हैं, इस पर भी हमारा पूरा वेबसाइट के ऊपर पूरा ब्यौरा होना चाहिए और अधिवक्ताओं के पूरे नाम होने चाहिए, पूरा उनका एक एडवोकेट रोल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ताकि ऑथोराइज अधिवक्ताओं को अपनी बात कहने का, अपनी बात करने का और लोगों के बीच में पहचान बनाने का उचित तरीके से मौका मिले। सर बहुत सारे एक चीज़ और थोड़ा सा बताएं कि काफ़ी जो क्लाइंट होते हैं कई बार थोड़ा सा जो वो चक्कर काटते रहते हैं वकीलों के और उनको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दें। ये इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक बेंच बार रिलेशनशिप में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली क्या होता है, वकील लोग पूरी तैयारी करके जाते हैं, अधिवक्ता लोग जाते हैं और उधर से वहाँ जज साहब छुट्टी पर हो जाते हैं, कभी बार कहते हैं कि आज हम नहीं करने के मूड में, तो कई बार जज लोग भी लापरवाह हो जाते हैं, कई बार नो वर्क वगैरह के होने की वजह से और भी दिक्कत हो जाती है, और भी इस तरह की बातें बेंच बार रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो, ताकि ये एक निश्चित तरह से न्याय की इस प्रक्रिया को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। महिलाओं के लिए कुछ सवाल है, दिलाओ में जवाब देता हूँ। महिलाओं के लिए सर थोड़ा सा एक चीज़ और बताएं। चलो कोई बात नहीं, आप इसमें बताओ, छोड़ दे उसको, बस ये सामने रख लो। सर थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पर महिला अधिवक्ताएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा कोई खास नहीं है। देखो जहाँ तक महिला, हाँ सर थोड़ा सा बताएं उनका। जहाँ तक महिला अधिवक्ताओं का सवाल है जी,
वो भी हमारा एक पार्ट है, हमारी बार का एक हिस्सा है जी। और हम उसमें ये प्रयास करना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक अलग वार्डन होना चाहिए जी। उनको एक चपरासी अलग से महिला मिलनी चाहिए ताकि उनकी चाय पानी देख रेख उसके थ्रू होनी चाहिए। यदि उनको किसी सामान की आवश्यकता होती है, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ महिलाओं के लिए ये भी है कि जैसे उनके मतलब लगेज है, कुछ सामान है, जो महिला युवा जो नई नई लड़कियाँ आती हैं उनके पास फिर वही बात आती है चैम्बर्स की। जब चैम्बर्स उपलब्ध होंगे तो इनकी बहुत सारी समस्याएं हट जाएगी और इनके बैठने की व्यवस्था, जैसे एक हमारे यहाँ कैंटीन है जी। अब कैंटीन से जुड़ी जो भी चीज़ है, अगर महिला अधिवक्ताओं को आवश्यकता होती है तो जरूरी नहीं हो सकता कि कोई जेंट्स चपरासी वहाँ जाए, तो इसके लिए भी एक ये व्यवस्था रखी जाएगी कि जो एक मतलब हमारे यहाँ जितने कर्मचारी हैं तो उनमें एक 4th क्लास कर्मचारी जो है विशेष तौर से महिलाओं के लिए रखा जाए ताकि वो उनकी आवाजाही और उनकी देखरेख करती रहे और जो भी उनको सामान या कोई आवश्यकता पड़ती है या महिलाओं से संबंधित कोई उसको ज़रूरत है वो उसको पूरी करे। और इनके चैम्बर और उनके लॉकर्स की व्यवस्था नए तरीके से की जाएगी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। सर एक चीज़ और बताएं, जैसे सिविल कोर्ट है, मैंने बहुत सारे सिविल कोर्टों के अंदर जो है बैंक देखे हैं, तो लेकिन इस सिविल कोर्ट के अंदर कोई बैंक की शाखा नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने एक यहाँ प्रपोजल तैयार किया था, एक बैंक और एक पोस्ट ऑफिस का, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हमारे यहाँ एक जगह की व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत आई हुई थी और अभी जो रजिस्ट्री कंपाउंड जो हमारे यहाँ खाली हुआ है उसके बाद निकट भविष्य में यहाँ बैंक और पोस्ट ऑफिस भी जरूर होगा ताकि एक नई बिल्डिंग जरूर तैयार। क्या सर थोड़ी सी पार्किंग के लिए और जगह मिलेगी क्या? नहीं, पार्किंग के लिए तो हमारे यहाँ पार्किंग की जगह बहुत है। पार्किंग की जगह जो पुराना चीज़ है वो है, कोर्ट है, उसके बराबर में जो जगह है वो काफ़ी पर्याप्त है। अगर वो 2 मंजिल बन जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत है। जितनी जगह है उसी को मेनटेन कर दिया जाए तो पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी धन्यवाद सर। हमारे बीच में काफ़ी अधिवक्ता हैं सर, तो थोड़ा सा धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से।